नाजरीन, ये है रेडलाइन लाइव लाहौर से, उतना ही लाइव जितना लाहौर अलाइव है, बिलखुसूस वो हिस्सा लाहौर का जहाँ पर इमरान खान रहते हैं। ज़मान पार्क में इस वक्त बहुत एक्टिविटी है। न जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों सोच रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिना तौर पर हो सकती है, हालांकि इर्द गिर्द से कोई ऐसी मालूमात हमें मिल नहीं रही। बहरहाल फवाद चौधरी की गिरफ्तारी आज हुई और इस वक्त उनकी जो इस्तदा है कि उनके रिमांड की दरख्वास्त रद्द कर दी जाए, उस पर फ़ैसला महफूज है और किसी लम्हे ये फ़ैसला आपके सामने आ सकता है। उस फैसले से मुतल्लिक़ आपको हम लाइव लिए चलेंगे कचहरी, जहां पर हमारे रिपोर्टर आदिल तलोनी मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि फवाद चौधरी के मामले के ऊपर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ़हद हुसैन साहब से बात करेंगे, जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और पब्लिक पॉलिसी के स्पेशल एडवाइज़र हैं। हम बात करेंगे अहमद अवैस साहब से, साबिक एडवोकेट जनरल हैं, उनका ख़ास नुक्ता नज़र है फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के ऊपर। और हामिद खान साहब से भी बात करेंगे, जो हमें बताएंगे कि कहाँ पर हद है हक़ के राय की, आज़ादी के साथ उसको एक्सप्रेस करने की, और कहाँ पर रियासती कवानीन लागू करना होता है। हम आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि फवाद चौधरी ने असल में आज कहा क्या। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप लोगों का पीछा हम उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे लें। फिलहाल बहरहाल फवाद चौधरी जो है लाहौर से घूमते घामते पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं। अब अदालत ने फैसला करना है कि वो 7 दिन के रिमांड पर होंगे, 2 दिन के रिमांड पे होंगे, रिमांड होगा या नहीं होगा, क्या हो रहा है इस वक्त। आदिल तलोनी साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा समा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आदिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि फ़ैसला महफूज किया गया है, किसी वक्त भी आ सकता है, इम्कान क्या है? अरे देखें, कार सरकार मदाखलत और इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस जो है वो फवाद चौधरी के ऊपर बना है। तकरीबन 2 घंटे तक इस्लामाबाद के मकामी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने तहरीक इंसाफ के वकला और इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए हैं और उसमें यह बताया गया है कि उनसे मज़ीद तफ्तीश के लिए 8 दिन पुलिस को दरकार होंगे। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। ताहम दूसरी तरफ से फवाद चौधरी के जो वकला हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको यकसर मुस्तरद कर दिया है। FIR का मतन जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कमरा अदालत के अंदर पढ़ कर सुनाया है, जिसमें फवाद चौधरी का ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक मुंशी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और जब ये मतन FIR का कमरा अदालत के अंदर पढ़ा जा रहा था वकील की जानिब से, तो उस दौरान भी फवाद चौधरी ने कहा जी ऐसे ही है और ये ही चीज़ हो रही है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है। 8 रोज़ की प्रोसिक्यूशन की जानिब से तफ्तीश के लिए और उनका मोबाइल फ़ोन, दीगर जो उनके पास डिजिटल डिवाइस हैं वो बरामद करने का अदालत को कहा गया है कि इस तरह का मवाद पुलिस को उधर से मिल सकता है इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। ताहम फवाद चौधरी ने ख़ुद भी रोस्टम पर आकर और उनके जो वकला हैं उन्होंने भी इस मुकदमा को मुकम्मल तौर पर खारिज करने की इस्तदा की है। 2 घंटे तक वकला की जानिब से आर्गूमेंट किए गए हैं। उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं वो नवीद खान, उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया है और अब से चंद ही लम्हों बाद यानी ये फ़ैसला सुनाया जाएगा कि आया फवाद चौधरी को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा या कि इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाएगा। अगर केस ग्राउंड की बात करें तो उस पर मुझे खबर आ रही है कि शायद कि उनके जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी, लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी ये फ़ैसला आया नहीं है। जी, अभी तक कोई भी ऐसा फ़ैसला जो है वो नहीं आया, क्योंकि जब केस का फ़ैसला महफूज किया गया उसके बाद जो सीनियर वकला थे तहरीक इंसाफ के वो भी कमरा अदालत से बाहर चले गए और इसी तरह जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं नवीद खान वो भी वापस अपने चैम्बर में चले गए। अदालत की जानिब से कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया गया कि आधे घंटे तक या घंटे तक फ़ैसला सुनाया जाएगा। बहरहाल अदालत की जानिब से इतना कहा गया है कि कुछ ही देर में इसका फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा कि आया तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उनके ख़िलाफ़
इस्लामाबाद के थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया है कि उनसे मज़ीद तफ्तीश करनी है या उनको इस मुकदमे से डिस्चार्ज करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी फवाद चौधरी की जानब से पेश हुए हैं और उनकी जानब से भी ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो सिर्फ़ एक फ़र्द इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ना ही कोई स्टेट है, सिर्फ़ एक इदारा है। और फवाद चौधरी की तकरीर का मतन जो है वो सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन को रियासती इदारा होने के नाते तनकीद नहीं किया गया, वो अपनी एक राय दे रहे थे और ये किसी पब्लिक अवामी इज्तिमा के अंदर भी नहीं दी गई। तो तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली बुखारी, उनकी जानब से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके बयान के ऊपर ये FIR दर्ज करके उनको लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। आया अदालत को ये देखना होगा कि ये केस जो है इसके ऊपर रिमांड बनता भी है या नहीं। तकरीबन 2 घंटे तक इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जी आदिल, आई एम सॉरी, वक्त की कमी आ रही है। मैं आपसे मज़ीद तफसील में आपसे ये भी पूछता कि उनको उनके चेहरे पर सफ़ेद चादर क्यों डाली गई, उनका मूड क्या था, लेकिन वक्त की कमी आ रही है। आपने बहुत हमें तफसील से बताया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे फ़हद हुसैन साहब से जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, और उनसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस मामले पर क्या है। फ़हद, फवाद की गिरफ़्तारी ठीक हुई या गलत हुई? देखिए तलत, इसमें हुकूमत का तो कोई लेन देन है नहीं। ये एक इलेक्शन कमीशन ने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई है, FIR कराई है और उसकी रोशनी में वो जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है वो हुई है। ना इसमें हुकूमत कंप्लेनेंट है और ना ही इसमें कोई और उसका ताल्लुक है। तो ये जो है वो जाहिर बात है, जो एक कानून है वो अपना एक जो भी उसका एक प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। तो आप फिर ये बताएं कि आपकी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, आपके लॉ मिनिस्टर आज सारा दिन इस गिरफ्तारी को डिफेंड क्यों करते रहे? देखिए वो तो अब क्योंकि कानून के मुताबिक देखें ना, एक FIR हुई है, उस FIR के नतीजे में जो एक प्रोसेस है वो चाहे फवाद चौधरी साहब हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का शहरी हो, उस प्रोसेस में तो आगे चलना है। अब वो जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट है उसमें कहाँ तक उसका जवाब है नहीं है, वो तो एक जो भी एक प्रोसेस है अदालत जो है वो करेगी। बाकी रह गई उसका एक जो पॉलिटिकल एंगल है। अब जाहिर बात है, एक पॉलिटिकल इस टाइम टेम्परेचर हाई हैं, उसमें अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो उसको उस हवाले से बयान देगा तो उसका हक बनता है। हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत के नुमाइंदगान की तरफ से जो उनकी अपनी गिरफ्तारियां हुई उनको भी कोर्ट किया जा रहा है, निहाल हाशमी को कोर्ट किया जा रहा है, और वो एक लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन का एक वॉर का हिस्सा नज़र आता है। लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की दरख्वास्त पर ये मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी पुलिस ने की, मामला अदालत में या हुकूमत का लेने देना है नहीं। आपके ख्याल में ज़रा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी सी हेवायर होगी आपकी तरफ से? अगर आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान को वजाहत करने देते तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप खामखा एक लड़ाई में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं जिसका आपके बयान के मुताबिक आपसे लेने देना कुछ है नहीं। देखिए उसमें जिस तरह मैंने पहले कहा तलत के, एक तो इसका जो उसका लीगल प्रोसेस है वो तो चलेगा और उसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा उसकी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में अब जिस तरीके से उसको फ्रेम करें मामले को, अब अगर कोई हुकूमत की तरफ से कोई ये कह रहा है कि देखिए जी जब हमारी गिरफ्तारियां हुई थी तब तो इतना वाविला नहीं मचाया गया था, या जब हमारी जिन बुनियादों पर हमारी गिरफ्तारियां हुई थी उस वक्त तो इन लोगों ने इतना शोर नहीं मचाया था, मतलब चाहे वो निहाल हाशमी का केस हो चाहे वो किसी और का केस हो। तो उस पैराहे में अगर आज इनके साथ भी वही हो रहा है तो फिर लोगों को वो जमाना भी याद करना चाहिए। अब ये एक पॉलिटिकल बयान है, मेरे ख्याल में एक पॉलिटिशियन का ये हक बनता है कि वो लोगों की याद दहानी कराए कि माजी में क्या होता रहा और अब जो हो रहा है, ताकि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लोगों के ज़हन में वो जरा क्लियर हो। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक दिलचस्प बात ये भी आपने नोट की होगी कि जब इस हुकूमत के नुमाइंदगान की गिरफ्तारियां होती थीं पिछले ज़माने में, तो कहा यह जाता था कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान मिल के एक पेज पर ये तमाम काम कर रहे हैं। नाम नहीं लिए जाते थे उस तरह जिस तरह इमरान खान ले रहे हैं, लेकिन इशारे बड़े वाजे थे। अब इमरान खान की जमात की तरफ से ये कहा जा रहा है, आज इमरान खान की तकरीर आपने सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये इसके पीछे बड़े पावरफुल लोग हैं। अपने कत्ल की साजिश के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि इसके पीछे बड़े पावरफुल लोग हैं।
तो आपको लगता ये है कि हुकूमत जो है वो ना चाहते हुए या किसी दोष के बगैर, इल्ज़ाम के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है और बुनियादी तौर पर टारगेट हो रही है? मेरे ख्याल में उसका इससे ताल्लुक बनता नहीं है, जो जिस तरीके से ये एक पैरेलल बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो हमें जो ट्रेंड नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, जो उनके बयानात में है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर उनकी मर्जी नहीं हो रही तो फिर उन्होंने शोर मचाना है। कि अगर हमारे ऊपर हमारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो वो गलत है, उससे पहले जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी वो सही थी, हमारा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो हम मामलात को नहीं मानेंगे। यानी ये जो एक जिद लगाई हुई है कि माई वे और दी हाईवे, उससे शायद वो अपनी सियासी दुकान तो चमका सकें, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा ये राइट भी है और ये शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोगों के सामने जो एक उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको बयान करें, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि निजाम ऐसे नहीं चल सकते कि एक शख्स कहे कि जी मैं चाहूंगा तो ऐसा होगा वरना नहीं होगा। ये जो एक डुअलिटी है ये नहीं चल सकती। इमरान खान की दौरे हुकूमत में जो भी गिरफ्तारियां होती थीं वो इमरान खान के खाते में जाती थी जब बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स तरतीब दी जाती हैं, और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आपका बैनुल-अक़वामी पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, आपने बैनुल-अक़वामी रिपोर्टिंग भी की हुई है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि किस इदारे ने क्या किया, उसमें यह देखा जाता है कि किस दौर में कितनी गिरफ्तारियां हुई, किस दौर में सियासी फ्रीडम्स का क्या बना, किस दौर में मीडिया फ्रीडम्स का क्या बना। तो आर यू वरीड के हुकूमत का इमेज जो है, भले ये गिरफ्तारियां जिस वजह से भी हो रही हों, वो इस किस्म के वाकयात से मुतासर हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में वो ये वाला इमेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जरूरी है और हर गवर्नमेंट को उसको जहन में रखना चाहिए इस इंटरकनेक्टेड और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में ये भी जरूरी है कि जो भी मामला, जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, उनकी जो नेचर है उसके ऊपर बात करना जरूरी है, और वो चाहे वो डोमेस्टिक ऑडियंस हो या चाहे वो इंटरनेशनल ऑडियंस हो, उनके सामने भी रखना जरूरी है कि यू कांट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। अब ये जो मामला है इसमें बिल्कुल क्लियर है, कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हो या कोई डोमेस्टिक ऑब्जर्वर हो, कि इसमें गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है, और ये अभी तक जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल कानून के तहत हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जब लाहौर हाई कोर्ट में जब आज मामला गया तो उन्होंने भी कहा कि इसमें ये जो अरेस्ट हुआ है इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। तो अगर कानून का प्रोसेस फॉलो हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट ने ना कंप्लेनेंट है और ना कुछ और है, तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल ऑडियंस जो है वो ये बिल्कुल क्लियरली देख सकता है कि मामला क्या है। आज इमरान खान की तकरीर में एक और भी थीम था और बार बार उन्होंने वो थीम दोहराया। मैं ज़रा आपके तवसत आपकी हुकूमत की थिंकिंग जानना चाहूँगा। उनका बयान ये है या उनका ख़दशा ये है कि पंजाब में इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो सकते हैं, इनका मूड नहीं है इंतखाब करवाने का। मरकज़ की भी वो बात करते हैं कि इंतखाबात डिले हो सकते हैं और ये सेटअप एक्सटेंड कर सकता है। तो मैं ज़रा आपके तवसत जानना चाहूँगा कि ऐसी कोई थिंकिंग, कोई सोच, कोई प्लान या कोई तजवीज़ हुकूमत वक्त के पास है कि हालात अगर ख़राब हुए तो इस रास्ते पर भी जा सकते हैं? देखिए, तलत ना तो को तजवीज़ है और ना ही मेरे ख्याल में ये इस वक्त मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि आइन तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें जो कोई गुंजाइश नहीं है, और अभी तक जो हमारे सामने चीजें आई उसमें आप देख लें, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डेट जो है उसकी डेट भी मांग ली है, और अगर जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का हो या इमरान खान साहब का हो, वो ख्वाहिश को खबर तो नहीं बना सकते। अगर वो उन्होंने अपने खदशात को इजहार करना है तो वो करें, लेकिन उन खदशात की बुनियाद पर ये कहना कि इनकी नीयत ठीक नहीं है या ये ऐसे करवाना नहीं चाह रहे, ये तो मेरे ख्याल में बड़ी इमेच्योर सी बात है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है और उसके मुताबिक मामला आगे चलेंगे। और उन्होंने अपने कत्ल की साजिश का मुद्दा जो है वो दोबारा खोला, दोबारा से उन्होंने वो तमाम चीज़ें दोहराई जो वो पहले भी दोहरा चुके हैं। कुछ हफ्ते बीच में खामोश रहे, लेकिन दोबारा से आज तफसील के साथ उन्होंने कहा कि 3 अटैकर थे और GIT को ये सबवर्ट कर रहे हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है, और इस हुकूमत ने आते ही GIT जो है वो नई बना दी, पुरानी GIT के अंदर ये रिपोर्ट थी। तो एक बाकायदा उन्होंने मुकदमा बनाया और काफ़ी तफसील से वो बात करते रहे। आपके ख्याल में ये संजीदा इल्ज़ामात जो हैं, विल दे स्टिक टू द गवर्नमेंट? आपको इसके बारे में कोई वरी है या? देखिए तलत, अब ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ था, जो अटैक हुआ था इमरान खान साहब पे, उस बात को भी तकरीबन मेरे ख्याल में को 3 महीने तो हो गए अंदाजन।
अब उन 3 महीने में से तकरीबन 2 महीने और 3 हफ्ते तो शायद उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट के तहत क्या हुआ, वो जो GITs की कंपोजिशन हुई, उसमें जो चेंजेस हुए, उसके अंदर से जो रिपोर्ट्स निकली जिसमें जो इमरान खान साहब का वर्जन है उसकी वो उस तरीके से साबित नहीं हो पाया। ये तमाम तर जो चीजें हुई हैं ये तो उनकी गवर्नमेंट के तहत हुई हैं, उनके तहादी की गवर्नमेंट है जिसमें वो खुद शामिल थे। तो अगर एक हफ्ते से वो गवर्नमेंट के बाहर है और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको ये एहसास होना शुरू हो गया है कि कोई साजिश हो रही है, तो यानी कि शायद उनके जहन में तो ये हो, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी अगर एक रैशनल आदमी इस मामला को देखे तो समझ जाएगा कि ये एक खामखा एक कहानी बनाई जा रही है। अगर वाकई में जो है वो मामला ऐसे ही होते जो साजिश के हवाले से जो उनके ख्याल में है, तो वो फिर उनको अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए। अब मैं लाहौर में मौजूद हूँ और आज सारा दिन लाहौर के अंदर ये खबर भी गर्दिश करती रही कि न जाने इमरान खान को कहीं गिरफ्तार ना कर लें, बल्कि उनके लीडरान तो ये कह रहे थे कि फवाद चौधरी ज़मान पाक इस वजह से आए थे क्योंकि खबरें यही गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ज़मान पाक जाने वाली रोड्स जो हैं वो बंद थी, प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी आना था लेकिन वहाँ पर लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं, और लाहौर में अभी तक भी ये एक हम मौजूद है कि शायद इमरान खान की तरफ भी अब रुख किया जाए। आपके ख्याल में ये पैनिक बटन पुश कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत है, ये इम्कान है या नहीं? देखिए, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर बात है जो इमरान खान साहब या उनके जो दीगर साथी हैं जब इस तरह की मामलात को इस तरीके से उछालते हैं तो इसमें एक पैनिक बटन का प्रेस करना, जिस तरह के भी आपने वो एक टर्म इस्तेमाल किया, वो हमें नजर आता है। ये इसको आप पैनिक बटन कहें, इसको आप ये कहें कि जी जानबूझकर जो है वो इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं जिससे तरह एक अफरा तफरी फैले, हलचल हो। तो मेरे ख्याल में इसमें जो जहां तक मुझे नजर आ रहा है, खान साहब आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं और उनके जो लीगल केसेस हैं वो कोर्ट्स में जिस तरह एक प्रोसेस होता है उसके जरिए वो चलते जा रहे हैं। दैट्स ऑल आई हैव फॉर नाउ। अच्छा, 2-3 और चीज़ें सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पैनिक बटन है या जो भी उनका अगर प्रोपेगेंडा भी आप इसको कह लें, उसका असर यकीनन होता है। मसलन मैं अमीन गंडापुर का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने उस ट्वीट के अंदर गाली से बात का आगाज़ किया और कहा कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाएगा तो फिर जंग के लिए आप तैयार रहें। मैं आज़म सवाती का एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने निगरान वज़ीर आला को चोर डाकू कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं जी कि निज़ाम के ख़िलाफ़ आप जिहाद करें। फवाद चौधरी ने भी ये कहा जी कि तमाम लोगों को रेबेल करना चाहिए। तो जो माहौल बन रहा है फहद, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इमरान खान भले प्रोपेगेंडा कर रहे हो लेकिन ज़ाहिर है उसके असरात जो हैं वो दूर दूर तक जाते हैं? चलो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात करूं कि गिरफ्तारी एक तो है कि जी गिरफ्तारी होनी है नहीं होनी है, वो तो एक लीगल उसका प्रोसेस है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये बताइए कि गिरफ्तारी को इस तरीके से हवा बनाना, पाकिस्तान में क्या इससे पहले कोई साबिक वजीर आजम गिरफ्तार नहीं हुए, कोई साबिक वजीर आला गिरफ्तार नहीं हुए, कोई साबिक मिनिस्टर्स गिरफ्तार नहीं हुए? ये क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है? कोई पहली जमात है जिसके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं? मैं बिल्कुल आपसे अग्री करूंगा और हर उस पाकिस्तानी से अग्री करूंगा जो ये कहता है कि जी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और इसलिए नहीं हो रही। इस गवर्नमेंट में आप देखें कि कहां पे ऐसा हुआ है कि कोई इस गवर्नमेंट ने इनिशिएट करके और लोगों को गिरफ्तार किया हो। तो मेरे ख्याल में मुझे जो थोड़ी सी अजीब सी चीज लगती है, मैं और आप काफी अरसे से मामला को देख भी रहे हैं, कि एक चीज का इतना बड़ा हवा बनाना ताकि लगे ये कि जनाब ये को पहली बार इनके साथ को बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इट्स अ लीगल प्रोसेस जो माजी में भी हुआ है, और अगर वो बिल्कुल कानूनी तरीके से हो रहा है तो उसमें मेरे ख्याल में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ गवर्नमेंट के इमेज के बारे में, क्योंकि आपका बराह रास्त ताल्लुक है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से और पब्लिक पॉलिसी से, मुसलसल वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिससे गवर्नमेंट का इमेज उसको डेंट पड़ता है और लोगों के अंदर गवर्नमेंट के बारे में जो अभाम या अप्रीहेंशंस पाई जाती हैं वो गहरी होती हैं। महंगाई का मामला अपनी जगह पर मौजूद है, IMF का 9th रिव्यू
कंक्लूड होने को नहीं आ रहा। आप बिजनेसमैनों की अगर आप बातें सुने तो आज मैं लाहौर में मैंने 2-4 जगहों पर बैठ के बात की, हर जगह पर मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी कैफियत की बात हो रही है। फिर बीच में बिजली का ब्रेकडाउन हो गया, फिर यह गिरफ्तारी हो गई। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो बुरे तरीके से हुकूमत के इमेज को मुतासर करती हैं और आप बराह रास्त डील कर रहे हैं, हुकूमत के इमेज को जो है एड्रेस करते हैं। आपके ख्याल में आपका जॉब जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है आपके नहीं? देखिए, ये वाला जॉब हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां तक लोग ये कहते हैं कि जी लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत हद तक जो है वो इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर कल जरूर सुननी होगी, जहां पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी हम IMF से बात कर रहे हैं, हम वो शर्तें मानने को तैयार हैं और वो प्रोसेस आगे चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक कंफ्यूजन था, अगर कोई कंफ्यूजन, तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर होता नजर आ रहा है। और हमें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाहे वो चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो और कुछ कंट्रीज हो, वो भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कई बार कह चुकी हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार। जो एक टेम्परेरी क्राइसिस की एक शक्ल में नजर आ रही है, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। फहद, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत नाज़रीन। फहद हुसैन वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन हमें बता रहे थे कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के ऊपर हुकूमत वक्त का क्या पर्सपेक्टिव है और उनके ख्याल के मुताबिक हुकूमत का इसके साथ लेना देना नहीं है। जो इमेज हुकूमत के बारे में बनाया जा रहा है वो चैलेंजिंग है, लेकिन उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि कोई सोच ऐसी नहीं है कि इंतखाबात वक्त पर ना हो, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। हमारे पास अगले सेगमेंट में मौजूद होंगे अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, उनसे भी बात करेंगे। आइए नाज़रीन, अब एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। अब आप नहीं हैं एडवोकेट जनरल पंजाब? जी हाँ, आज तक तो नहीं हूँ, कल का मालूम नहीं। कल आप दोबारा भी हो सकते हैं। आज मैंने रिट पिटीशन की थी हाई कोर्ट में, और उस रिट पिटीशन में लॉ ऑफिसर्स की तरफ से मैंने की थी। मैंने अपने आप को तो माइनस कर दिया था और वो दे हैव बीन रिस्टोर्ड, रिट पिटीशन हैज बीन एक्सेप्टेड और वो ऑर्डर्स हैड बीन सस्पेंडेड। ठीक है, तो आप भी रिस्टोर हो सकते हैं। तो अब मेरे पे बड़ा प्रेशर है कि जी आप भी हमारे साथ सुबह रेस्टोरेशन, क्योंकि वो हो गई है तो ये भी हो जाएगा। हुकूमत चेंज होगी, छोड़ दें क्या आपने? नहीं, मैं तो नहीं हूँ उसमें। मैंने इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे आए, आप बहुत नाखुश हैं। मैंने जब आपसे सुबह आपसे कम्युनिकेशन हुआ, वेरी अनहैप्पी। क्या वजह? क्या उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है फवाद चौधरी? लेट्स स्टार्ट, ये बेस लाइन। ये जुर्म का सवाल ये है कि जिसमें आप पकड़ रहे हैं 124A में, वो कहीं से उनके ऊपर कैसे मानता है कि देखिए उसको FIR के कंटेंट्स क्या हैं कि जी वहाँ पे एक किसी साहब ने इस्लामाबाद में सिटी 42 के ऊपर जो है उनके कमेंट सुने हैं और उसने कहा है कि जी ये केस करो इनके ऊपर, दिस इज FIR। तो दफ़ा गलत लगी है? तो दफ़ा बिल्कुल लगती है, बनती नहीं है। और इसके ऊपर जब तक कौन सी बनती है? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जब तक ना हो, ये वो है ना, देखें ना, ये ट्रीजन या कंस्पिरेसी का केस तो नहीं है ना। ये चलो जी, केस कौन सा है फिर? ये कोई केस, ये इसके ऊपर आप वो कह रहे हैं आपका खानदान वो धमकी दे, को केस ही नहीं बनता इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन डैमेजेस का दावा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर इस किस्म की उन्होंने बात की। मेंबरान के खानदान को वो धमकी दे रहे हैं तो डैमेजेस का दावा कैसे? वो धमकी देखना, आपको देखना तो उसमें तो परवीन एज सच इसके ऊपर ये इट इज़ नॉट अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। आप देखिए ना, इसको कहीं कंटेम्प्ट है कि नहीं? कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट में ले जाए। कंटेम्प्ट अगर वो है कि नहीं, आप मुझे बता। लीगल ओपिनियन सवाल ये है कि इसमें जो कुछ वो कह रहे हैं वो उसके अंदर तो अब क्योंकि मैंने वो पूरे कंटेंट्स जो है वो सामने रखे जाए और वो पूरी इसकी पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कंटेम्प्ट तो देखिए मैं बताऊं, कंटेम्प्ट एक ऐसा एक लॉ है कि जो सिर्फ अदालत को ये अथॉरिटी देता है कि उसके ऑर्डर को मनवाया जाए, इसलिए वो ये उसमें ताकि कोर्ट में नॉट लूज इट्स करेंसी इन द आई ऑफ पीपल, इसलिए कंटेम्प्ट का कॉल, और वेरी स्पेरिंगली इट इज टू बी यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, हमारे यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर लगती तो कंटेम्प्ट लगती और लगती तो इस तरीके से लगती, लेकिन जो प्रोविजंस लगाई गई हैं वो नहीं लगती, वो बिल्कुल नहीं अप्लाई। तो अदालत में पिट जाएगा, क्या मसला? नहीं, वो पिट तो जाएगा, लेकिन पहले पीटेंगे फिर पीटेगा। ऐसा लग ऐसे रहा है कि पहले उसको 7 दिन का रिमांड ले लिया उसका, अब 7 दिन के रिमांड में उसकी थ्रेशिंग करेंगे
और उसके बाद वो ज़ाहिर बेल पे तो आ ही जाएगा। तो रिमांड लेना इस मुल्क में कोई जुर्म हो गया? मुल्क में तो जुर्म नहीं है। उसके उस रिमांड जिस पर्पज़ के लिए लिया जाता है उसके लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये कोर्सिव मेजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनसिविलाइज्ड वे ऑफ डूइंग इट। सो लेकिन ये पाकिस्तान में पहली मरतबा तो नहीं हो रहा ना? नहीं, पाकिस्तान में तो कोई चीज़ भी पहली मरतबा नहीं हो रही, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जब आप ये वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब आप एडवोकेट जनरल थे तो चौधरी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना जी, नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया, हंगामा आरआई पे मुस्लिम लीगियों के घरों पे छापे मारे गए, फिर अता तारड़ को गिरफ्तार किया गया, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ उस वक्त इमरान खान थे, ट्रेंड चलाने पे लोगों को गिरफ्तार किया गया। That's how it works. सवाल ये किसी ने गिरफ्तार होने के बाद वो एलिगेशन नहीं लगाया हुकूमत के ऊपर, और किसी एक जिसको एक्यूज़ को किसी को पकड़ा, उसके बाद जो सलूक जो है वो आज़म संवाती के साथ हुआ है, जो उसके बाद उससे पहले वो उसके गिल साहब के साथ हुआ। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स तो क्लियर थी जी। मेडिकल रिपोर्ट तशद्दुद की मार कुटाई तो की है ना। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है अब सिर्फ एक एस्पेक्ट को रखें कि क्लियर थी या नहीं। तो ये फेयर है, इसके नंबर 1 एफआईआर गलत है, शिकन नहीं लगती उसके ऊपर। दूसरा ये कि अब रिमांड में उनकी थ्रैशिंग की जाए, मतलब है कि वो ये क्यों थ्रैशिंग करेंगे, उसको ना करें, अच्छा नहीं चाहिए। रिमांड में देखिए ना, सवाल ये है कि रिमांड में ये केस जो है, रिमांड होता है कि आपने कुछ चीज़ रिकवरी करनी हो, ठीक। यहाँ एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट जो है टीवी के जरिए सब ने सुन ली, किसी ने सुन के आगे से केस कर दिया, और वो इतनी उजलत में किया कि दैट एफिशिएंसी इज कैरिड आउट बाय पाकिस्तानी पुलिस एंड एजेंसीज। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नहीं, जितनी जल्दी आप देखें, जितनी जल्दी जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में केस फिक्स हुआ, वो उजलत नहीं थी। अभी तो दरख्वास्त भी पूरी नहीं हुई थी, 11:20 के ऊपर जो है वो फिक्स हो गया, 11:40 पे हकीकत में दरख्वास्त आई, तो वो उजलत नहीं थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। कौन सी केस? ये इनकी बाजियाबी का जो बाद में पिट गया चौधरी साहब की बात, तो बड़ी जल्दी कोर्ट ने फिक्स कर दिया। की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये कोर्ट नहीं है, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो परमिशन देगी, फिर उसके बाद वो उसका केस रजिस्टर होगा। यहाँ पे वो परमिशन केस रजिस्ट्रेशन ये है, ये मिनटों घंटों में हुआ है। वो उसकी डेट निकल, मैंने देखा, टाइमलाइन मेरे पास है, तो उसमें तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है? इसमें यकीनन लगता है इन तमाम, वरना नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो आप देखिए ना कि आप वन वुड स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और बेचारों की नहीं होती है। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल जो है इंटीरियर सेक्रेटरी ने उसकी परमिशन भी सारी बना के दे दी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी एक जहाँ जो जिसको इस्तेमाल किया जाता है वो भी सारा हो गया। जुडिशल फोरम इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनका सेक्रेटरी कहे कि जी क्या इंतखाबात करवाने। मैं तला साहब मैं आपको बताऊँ, देखिए हम जो इस स्कोर विनिंग पोजीशन में एंटर हो गए ना, ये हालात बड़े हम पेचीदा हो भी चुके हैं, और शायद ये मुल्क के इकनॉमिक कंडीशन जो है वो मुतामिल नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको क्रॉस करके और निकल रहे हैं आगे। ये बड़ी ख़तरनाक है। ठीक, मैं क्रॉस दी बोर्ड बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक को सामने रख के बात नहीं कर रहा। आपने हमेशा इस तरह ही बात की, और ये हमें इससे बाहर निकलना होगा, और कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी होगी, और हमें बैठ के अक्रॉस द टेबल पाकिस्तान के मसाइल को सामने रख के कमिटमेंट करनी होगी कि भाई हम इसको। लेकिन वह सब जो रोजाना खड़े होकर गालियां निकालते हैं उनको भी तो थोड़ा सा हिदायत कर देना, टीवी के जरिए उनको भी हिदायत कर देना। सब मैं किसी एक की ना डिफेंड कर रहा हूँ कि ना किसी को मैं कह रहा हूँ कि जी फलां को एक सबको स्टेप बैक करना होगा। वी हैव टू स्टेप बैक, एवरीवन हैज टू स्टेप बैक, और उसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, स्टेट के इंटरेस्ट को सामने रख के पाकिस्तान को बचाना है। आप देखें माओ की चियांग काई शेक की कितनी सख्त लड़ाई थी, लॉन्ग मार्च में उसको रेगुलर फोर्सेस के साथ लड़ाई थी उनकी, और उस दौरान में जापान ने हमला कर दिया चाइना के ऊपर। माओ फ़ौरन गया चियांग काई शेक के पास और कहने लगा जी कि नाउ देयर इज इन्वेजन फ्रॉम ईरान फ्रॉम जापान, हमारी लड़ाई ख़त्म, हम साथ मिलके इसको मुकाबला करेंगे। तो अभी किसने हमला किया हुआ? अभी हमला तो रोज़ होने वाला है, आज इंडिया कर रहा है, फलां कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे फॉरेन एग्रेशन की या कोई ऐसी सूरत हो तो कंट्री जो है वो फर्स्ट है। यहाँ पे भी हमारे इकनॉमिक हालात जो है हमले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। आप देखें जिस मुल्क के इकनॉमिक रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 4 बिलियन से नीचे जा रहे हैं। अब वहाँ हम किस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकते हैं?
वो हमें जो है IMF क्या कर रहा है। आप आपके अपने तजर्बे के पेश नज़र और आपके तमाम खदशात के पेश नज़र मुझे ब्रीफली ये बताइएगा, ये फवाद चौधरी का केस आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आता है? ये क्या ये गिल पिल होगी, सवाती सिरप होगा, ये क्या होगा? वो वही पैटर्न है? ये सिर्फ इस वक्त वो एक इंटिमिडेशन का एक नुस्खा इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब इसके पास सवात के साथ हो गया और उसके बाद सवाती के साथ ये इनका करीबी आदमी था, इसके ऊपर भी हो रहा है, तो देखिए हम तो छोड़ेंगे नहीं किसी। बाकी तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान के करीबी आदमी है, वैसे मतलब काफी हुकूमतों में सर्व किया हुआ जो कुछ वो इस वक्त जो उसकी इस वक्त जो उनका फंक्शनिंग है वो तो करीबी है ना। ठीक, आई हैव टू लीव इट देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए नाज़रीन, हामिद खान साहब के पास चलते हैं। माहिर कानून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इमरान खान को लीगल एडवाइस भी करते हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया। आज के वाक़यात के तनाज़ुर में पहले तो मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट बार की उस एलामिये के ऊपर ज़रा आपकी राय लेना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी को फिलफौर रिहा कर दिया जाए। तो मैं सिर्फ आइनी और कानूनी तौर पर जानना चाहूँगा कि अगर उनकी ये बात मान ली जाए तो फवाद चौधरी को या किसी भी ऐसे शख्स को जो फवाद चौधरी कंडीशन में है, इस तरह की बार की डिमांड पर कैसे रिहा किया जा सकता है या किया जा सकता है? देखिए, ये तो एक रेजोल्यूशन है ना, और रेजोल्यूशन जनरली बार का यही होता है कि सियासी बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, और किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको फिलफौर आप रिहा कर दें। जी, तो ये फरमाएगा कि ये आपके ख्याल में सियासी गिरफ्तारी है? ये नज़र तो यही आ रहा है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है और उसका स्पोक्स पर्सन है, तो इसलिए उसको गिरफ़्तार किया गया कि उसने कोई ऐसे बयानात दिए हैं जो शायद थ्रेटनिंग लगे हों किसी अदारे को, तो उन्होंने इस बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है। तो इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो हम यही कहेंगे कि पॉलिटिकल अरेस्ट है, पॉलिटिकल केस है। तो अगर सियासी जमात से आप मुंसलिक हैं और किसी इदारे के मेंबरान को, इस केस में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और उनके ख़ानदान को अगर आप थ्रेटन करते हैं, तो गिरफ्तारी इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि परसेप्शन ये बन जाएगा कि ये सियासी गिरफ्तारी है? हाँ, जनरली परसेप्शन यही बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ 10-70 साल से यही कुछ हो रहा। मुल्क के अंदर सियासी गिरफ्तारियाँ बहुत हो रही हैं। जो असली मुजरम हैं वो उनको तो पकड़ता कोई नहीं है, लेकिन सियासत में बहुत गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। जब कोई पार्टी जो है पोजीशन में होती है तो उनके अरकान जो हैं उनकी गिरफ्तारी या पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। ये सिर्फ मौजूदा सूरत हाल नहीं, से माजी में भी यही कुछ होता रहा। आपने फरमाया असल मुल्ज़मान या मुजरमान वो कौन से हैं? नहीं, जो तो मुजरमान मैं बात कर रहा हूँ, जो सही माने में जराइम पेशा लोग हैं, जो जुर्म करते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उसमें सियासी रंग नहीं, जो कि हकीकी तौर पर जो क्रिमिनल्स हैं मुल्क के अंदर, और जो ख़ास तौर पे जो इस वक्त सारे पाकिस्तान में कितनी क्रिमिनल एक्टिविटी है, बढ़ गई है, कराची में, इवन लाहौर में और भी दूसरी जगहों पर, उसकी तरफ इतना फोकस नहीं है जो कि होना चाहिए, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी पर असरात होते हैं। और ये ज़्यादा हम सियासत में उलझे हुए हैं और गिरफ्तारियाँ और मुकदमात भी सियासत की बुनियाद पर बनाए जा रहे हैं। हामिद साहब, आपने सारी ज़िंदगी जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया है। आपने लॉयर्स मूवमेंट में एक स्टर्लिंग किरदार आपने अदा किया है। आपकी किताबें जो हैं वो कानून और आइन की बालादस्ती पर हैं, इदारों के एहतराम पर हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये जो बयानिया है, बिलखुसूस फवाद चौधरी का एक बयान है, अगर उससे हट के भी हम बात करें तो जिस किस्म के गालम गलोच के साथ हम इदारों के सरबराहान को मुखातब करते हैं, जिस किस्म की तजलील उनकी करते हैं, ज़रा मैं उस पर आपकी रिफ्लेक्शन जानना चाहूँगा कि वो भी आपके ख्याल में किसी सूरत में काबिल गिरफ्त है या नहीं है? देखिए, मैं
इस किस्म की ज़बान जो इस्तेमाल करता है मुझे कभी पसंद नहीं आई, ना ही मैं उसको पसंद करता हूँ किसी शक्ल में भी। और ये बात मैंने बारहा कही है कि मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका पास्ट इतना घिनौना है कि वो उसको पार्टी के अंदर लाना ही मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन जो भी है, इस वक्त इस बात पर उसकी गिरफ्त हो रही है उसके बयानात पर हो रही। देखिए ना, बयानात जो होते हैं ये सियासी नोयत के हों या दूसरे हों, इस पर बड़ी हद तक, क्योंकि हम समझते हैं कि आइन हम सबको एक प्रोटेक्शन देता है, यानी कहता है कि हम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ है, तो इसलिए हम बयानात अगर देते भी हैं, अगर वाकई ही वो ज़्यादा थ्रेटनिंग है तो उसमें उनके पास अदालतें हैं जिसमें उसके ख़िलाफ़ डैमेजेस का दावा हो सकता है। लेकिन इन बयानात को चाहे किसी अंदाज से भी किए गए, जो अच्छी बात नहीं है, जो ज़बान ये शख्स इस्तेमाल करता है या और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी तौर पर भी मुनासिब ज़बान नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आया इसको एक क्राइम ट्रीट करना चाहिए कि नहीं। वो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक लोगों के हक़ राय दही का ताल्लुक़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ताल्लुक़ है, उसमें गुंजाइश होनी चाहिए। कोई बात नहीं अगर ऊंची नीची बात हो भी जाए। तो इसमें धमकी जो है वाज़े, वो भी इसी में कवर हो जाएगी फ्रीडम ऑफ स्पीच में? देखिए ना, ये बॉर्डर लाइन केस तो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि वो एक पार्टी की तरफ से किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, किसी को बुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, बेशक उसमें अदारों के लोग हों। लेकिन सवाल ये है कि ये क्वेश्चन तो वक्त डिटर्मिन करेगा कब फ्रीडम ऑफ स्पीच को उसने एक्सीड किया, उसके लिमिट्स को एक्सीड किया। उसका ऑलरेडी आइन में जिक्र किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आइन की प्रोटेक्शन को हासिल नहीं है अपनी इज़हार राय में, तो वो तो उसके तहत बहरहाल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ गिरफ्तारियाँ वगैरह करना और दूसरा वो ज़रा थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है, उसका सियासी रंग निकल आता है उसमें और बहुत सारी बातें बढ़ जाती हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा जो आज हुआ है एक ख़ास शख्स के साथ जिसका इस पार्टी से ताल्लुक़ है, बल्कि जो इससे माजी में भी होता रहा है। मैं हमेशा यही पोजीशन लेता रहा हूँ कि कोई भी सियासी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी की हुकूमत करती थी या अब पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये हो, पार्टी के इमरान के ख़िलाफ़ हो रहा है। ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये पाकिस्तान में पिछले 70 साल से इस किस्म के मामला चल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। उससे सियासत जो है बिगड़ती है। जितना आप सियासत में लोगों को उनकी तकरीर के ऊपर या इजहार राय के ऊपर पकड़ेंगे, उससे मामला उलझेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इनफरादी तौर पर अगर कोई मुझे, मेरे ख़ानदान को और मेरे बच्चों को धमकी दे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे पास कानूनी तौर पर क्या रास्ता है? मैं उसको इग्नोर करूं, मैं उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाऊं, मैं क्या करूं? देखिए, हर केस की अपनी नोयत होती है तलत साहब, हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बात कही गई वो ज़रा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में की गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़ाती मुखालफत तो नहीं थी या ज़ाती दुश्मनी का तो आंसर कोई नहीं है। वो तो एक बात एक रवानी में कर दी और जो कि मैं नामुनासिब है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, बिल्कुल नामुनासिब। जिस किस्म की ज़बान वो इस्तेमाल करता है, जिस इसका अंदाज़ है गुफ्तगू का, किसी तौर पर भी ये अच्छा अंदाज़ नहीं है और उसको कोई भी माकूल शख्स पसंद नहीं करता। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो थ्रेट जिसको हम कह रहे हैं या जिसको थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है, ये कोई ज़ाती नोयत का है या उसमें वाकई ही कोई उसके बाद ख़तरा है किसी को उसके थ्रेट से। ये थ्रेट जो है एक सियासी रवानी में ही कुछ बात कह दी, तो वो हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं एक्सपेक्ट की जाती कि वो जाके वाकई ही किसी को नुकसान पहुंचाएगा या किसी के साथ तशद्दुद करने जा रहा है। तो यही बात होती है कि कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ और होता है। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़
कि उन्होंने कह दिया था कि हाँ हम भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट तो लीगल एक्शन था, लेकिन जब उन बात उस जो उन्होंने अदा की है उसको हाई कोर्ट ने तस्वर किया था जैसे कि एक जज खातून जज पर को थ्रेटन किया गया हो, हालांकि उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था। वो एक रवानी में एक बात कही गई थी जिसको इस रंग से ले लिया गया। मैं समझता हूँ जो सियासत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस किस्म की धमकियाँ हमें बातें होती हैं, वो किसी तौर पर भी उसके पीछे ऐसी कोई नीयत नहीं होती कि दूसरे को ज़ाती तौर पर कोई नुकसान लेकिन कथा कलामी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस जो है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के आर्टिकल का हिस्सा है, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। तो भले आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन अगर उससे जज्बात भड़कते हैं और लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो दैट कैन बिकम अ सीरियस ऑफेंस। ये थोड़ी सी ये डिबेट भी तो है। कैन जी, मैं समझता हूँ आप इस जो आप बात कर रहे हैं उसमें अगर हम ये कहें कि किसी पर मजहबी तौर पर इंसाइटमेंट की जाए, वो मामला ऐसा होता है जिससे तशद्दुद का बहुत ख़तरा होता है। देखना ये है कि जिस बयान या इजहार राय पर बात चली है उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या कोई तशद्दुद की कार्रवाई होने का इम्कान है कि नहीं। तो वो वाकई ही जब आपको किसी को कंडेम करने की कोशिश करें, ये धमकी दें या उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाएं कोई मजहबी मामलात में, लेकिन कथा कलामी आप कानून को बेहतर समझते हैं। आर्टिकल 19 में मजहबी कमीशन ऑफ ऑफेंस या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस नहीं है, वो सिंपल कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है, मजहबी का जिक्र नहीं है उसमें। नहीं, देखिए मज़हब तो एक किस्म की इंसाइटमेंट होती है ना, और भी कई किस्म की हो सकती है। देखिए बात ये है, मसलन अगर ट्राइबल सोसाइटी में बात हो तो वहाँ पर जो ज़ाती ट्राइबल दुश्मनियाँ हैं उनमें कोई इंसाइटमेंट जो है वो तशद्दुद की तरफ ले जाने का उसमें पूरा इम्कान है। जैसे कि पिछले दिनों इसी सूरत हाल में हमारे एक सीनियर वकील थे पेशावर में, जनाब लतीफ़ आफरीदी साहब, उनको कत्ल कर दिया गया। उनके इंसाइटमेंट थी कि कुछ लोग कत्ल हुए थे और लोग समझते थे कि इन्होंने शायद उसमें इंसाइट किया है, उसके नतीजे में तशद्दुद हो गया। सो हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ ट्राइबल, जहाँ रिलीजन मतलब मज़हब की बुनियाद पर, वहाँ पर तशद्दुद के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। जो सियासी बयानात हैं उनमें सियासी धमकियों का अंदाज़ जो है उसमें आम तौर पर उसके नतीजे में तशद्दुद नहीं होता, वो बस एक वक्ती तौर पर एक जो है एक ड्रामाबाजी होती है। बहुत शुक्रिया वक्ती तौर पर अहमद खान साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सवालों के जवाब दिए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन अब दुआ तो हम ये कहते हैं कि अभी रवानी में कोई अच्छी बातें भी कह जाएं। ज़रा ट्रेंड्स की बात कर दें। कोई हैरानी की बात नहीं है कि सारे ट्रेंड्स जो हैं तकरीबन उनका ताल्लुक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। शाह महमूद कुरैशी ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने तमाम पार्टी वर्कर्स को कहा कि आप ज़मान पार्क पहुंच जाएं और ये जो बुज़दिल हैं इमरान खान तक पहुंचने के लिए इनको हम में से गुजर के जाना पड़ेगा। अब न जाने ये खौफ कहाँ से आ रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार होने वाले हैं। ज़मान पार्क के अंदर जो है उन्होंने एक हजूम खड़ा किया हुआ है, फवाद चौधरी को रहा करो, मुंशी इलेक्शन कमीशन रिलीज़ फवाद चौधरी, बगावत अब फ़र्ज़ है, ज़मान पार्क, मुंशी, हैप्पी बर्थडे बीबी, ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का भी ट्रेंड चल रहा है। DGI इस्पियार को टैग करके ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और उसमें तमस्खराना ट्वीट्स जो हैं वो काफ़ी सारे किए गए हैं। फवाद चौधरी को नेल्सन मंडेला भी बना दिया है। मार्शल लॉ का भी एक ट्रेंड चल रहा है। जल आसम मुनीर का भी एक ट्रेंड चल रहा है। बनाना रिपब्लिक, ये तमाम ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से है। अब ये ट्वीट्स अगर आप देखें तो उसके अंदर बड़े दिलचस्प हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट किया है कि किसी मुखालिफ की तकलीफ़ या गिरफ्तारी पर खुश होना कम ज़रफ़ी है, मगर तनकीद, गालियों और धमकियों में फ़र्क जानकर जिएँ। सियासतदान सब सुनता सहता है, रियासती इदारे ऐसा नहीं कर सकते। गालियों धमकियों से रास्ता नहीं मिलता। ECP से माजरत करें, अपने अल्फाज वापस लें, माहौल बेहतर बनाने के लिए बनाएं ताकि मसले का हल निकले। वो उन्होंने करना नहीं है क्योंकि उन्होंने कह दिया मैंने तो बगावत किया और अवाम को भी बगावत करनी चाहिए, मैंने तो ज़बरदस्त काम किया है।
अली मीन गंडापुर साहब ने गाली से अपने ट्वीट का आगाज़ किया और कहा कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो मुल्क में जंग होगी और हम तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है और तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि किसको एड्रेस कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर उनको हुकूमत को एड्रेस करना हो तो हुकूमत के जो ज़ोमा हैं उनके नाम वो ले सकते हैं बड़े आसानी से, बड़ी सहूलत से। ज़ुबान में लुकनत नहीं आती, ना ही तालू से चिपकती है, झट से नाम ले लेते हैं। इनका ऑडियंस क्या है? ज़ाहिर है इनका ऑडियंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स हैं, मैं उसमें सिर्फ एक आपके सामने रखना चाहूँगा और मैं ये नहीं कह रहा कि जो उनके साथ हुआ वो दुरुस्त हो, वो अदालत फ़ैसला करेगी। जब निहाल हाशमी को सज़ा हुई थी तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कि निहाल हाशमी को सज़ा इसलिए भी ज़रूरी थी कि निहाल ने किसी एक शख्स को निशाना नहीं बनाया बल्कि पूरे निज़ाम को धमकी दी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन बाकी 7 लोगों को भी जल्द तौहीन अदालत में तलब करेगी जो अपनी वफादारी साबित करने की आड़ में 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हैं। फवाद चौधरी साहब, उनके कायद बहरहाल 24 घंटे इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर हैं। अब देखते हैं कि यही मयार वो अपने ऊपर लागू होते हुए देखकर खुश होते हैं या तिल मिलाते हैं। इमरान खान ने भी निहाल हाशमी पर ट्वीट किया और कहा था कि निहाल हाशमी की शेमफुल थ्रेट्स टू सुपीरियर जुडिशरी एंड JIT पार्ट ऑफ PMLN पॉलिटिकल कल्चर, दे आइदर बाय पीपल और ट्राई टू स्केयर देम। अब ये समझ नहीं आती कि ज़मान पाक में जो इकट्ठ किया जा रहा है, जो एहतजाज किया जा रहा है, ये स्केयर टैक्टिक्स में आता है या नहीं।